हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो रीजनिंग स्पेशल लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसमें फिगर काउंटिंग डिस्कस करूंगा। चलिए आइए देखते हैं फिगर काउंटिंग में कितने तरीके के प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, सब वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आता क्या है, फिगर काउंटिंग। ठीक है, फिगर काउंटिंग। अब इसमें कितनी चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले उनको डिनोट करो। देखिए, फिगर काउंटिंग को हिंदी में कहते हैं आकृतियों की गिनती। आकृतियों की गिनती मीन्स आकृतियों को गिनना। इसमें पहला डिस्कस करूंगा मैं त्रिभुजों की संख्या निकालना। पहला, त्रिभुजों की संख्या निकालना। त्रिभुजों की संख्या निकालना। देन वर्गों की संख्या निकालना। देन आयतों की संख्या निकालना। आयतों की संख्या निकालना। ठीक दोस्तों, इसके बाद अब इसी में मिश्रित के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो लिखिए मिश्रित आकृतियां। ठीक है, इसके बाद कभी कभी पूछ लिया जाता है और एग्जामों में ईंटों या घनों की संख्या। ईंटों या घनों की संख्या। ईंटों या घनों की संख्या ज्ञात करना। समांतर, इसके बाद समांतर रेखाएं के युग्म भी पूछे जाते हैं। उसको लिखिए समांतर रेखाओं के युग्म। समांतर रेखाओं के युग्म। ठीक, और क्या पूछे जाते हैं, वृत्तों की संख्या निकालना। वृत्तों की संख्या हो गई। अच्छा देखिए, कभी कभी भाषा आधारित भी प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी लिखिए। वृत्त हो गए, भाषा आधारित प्रश्न। इतना हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जितने भी क्वेश्चन वीडियो में पूछे गए हैं, आपके पास 10 से 12 दिन हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर ये वीडियो आप प्रॉपर देखते हैं तो। चलिए आइए, पहला हम त्रिभुजों की संख्या से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, त्रिभुजों की संख्या से। त्रिभुजों की संख्या से शुरू करते हैं। अब देखिए, ये एक मेरे पास त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है। अब ये एक त्रिभुज है ना, ऐसे बहुत सारे दिए रहेंगे जिसमें मुझे निकालना रहेगा। तो ये है क्या, एक त्रिभुज है। अब यहीं पे मैं दूसरा ले लेता हूं। ये देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें 2 सेगमेंट है। इसमें 2 सेगमेंट, 1 और 2। इसमें कितने सेगमेंट है, 2 सेगमेंट, 1 और 2। मतलब इसमें 3 त्रिभुज होंगे। 3
त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज। कितने सेगमेंट हुए? 2 सेगमेंट। 2 सेगमेंट हुए, 3 त्रिभुज होंगे। देखिए, तो इनको कैसे हम निकालेंगे? तो एक सेगमेंट, हमको त्रिभुज नहीं गिनना है। अब हमको त्रिभुज बिल्कुल भी नहीं गिनना है, हमको सेगमेंट गिनना है। अब देखिए, जैसे 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, तो अब इनको आगे जोड़ दिया जाएगा। 1 + 2 3। कितने आए? 3 आए। इतना समझ में आया? 3 कैसे आए? अब इसको मैं और तोड़ता हूं। देखिए, एक त्रिभुज हुआ, ठीक, एक त्रिभुज हुआ मेरे पास। दूसरा त्रिभुज ए बन के आ गया। तीसरा त्रिभुज, समझ में आया? अब देखिए, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज। समझ में आया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे पास जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है। अब चाहे जितना पूछ ले, जिस तरीके के, चाहे जितने सेगमेंट लगा ले। मान लीजिए ये मेरे पास 1 2 3 और 4। कितने सेगमेंट है? 1 2 3 4 और 5। मेरे पास सेगमेंट कितने हुए? 1 2 3 4 और 5। मैं त्रिभुज नहीं गिन रहा हूं। अब मुझे जो क्वेश्चन आता है वो इसमें त्रिभुजों की संख्या निकालना होता है। तो मैं इसको क्या करूंगा? इसके सेगमेंट काउंट कर लूंगा और उनको प्लस ऐड कर दूंगा। तो अब इसको ऐड कर दीजिए, आप इसको ऐड करिए। 1 + 2 + 3 + 4 और +5 कितना हुआ दोस्तों? 5 4 9 3 12 2 14 1 15 त्रिभुज होंगे। 15 त्रिभुज इसके आंसर आ गए। कितने आए? 15 त्रिभुज। कितना आसान है ना मित्रों। आगे चलो, आगे और अच्छे जो क्वेश्चन आते हैं उनको मैं आपको डिस्कस करता हूं। अब इसी तरीके के मान लीजिए मेरे पास ये त्रिभुज है, एक सेगमेंट यहां से ये काट दिया गया। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मैं इसको ऐसे, मैं इसको तोड़ता हूं तो ये ऐसे बनेगा। देखो दोस्तों, जैसे बता रहा हूं बस उसी तरीके आपको एग्जाम हॉल में हल करना होगा। ठीक, ये देखिए, ये कुछ ऐसे है ना। मीन्स इस बीच से अगर कटा हुआ है तो देखिए, सबसे पहले इसे समझते हैं। अब इसमें अगर मैं समझूं कि एक कटा हुआ है तो एक त्रिभुज तो ये हो गया, ठीक, और एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। तो मतलब कि एक लाइन अगर इसमें खींच दिया जाए तो एक से एक्स्ट्रा, मतलब एक अधिक त्रिभुज बनते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 2 होंगे। इसमें भी 2 होंगे। एक लाइन है 2, एक लाइन है 2। बिल्कुल सरलतम तकनीकी से आप इसको समझिए। मतलब एक लाइन खींचने पर 2 त्रिभुज बनते हैं। एक लाइन खींचने पर 2 त्रिभुज बनते हैं। 2 त्रिभुज बनते हैं, ठीक, इतना समझ में है। तो इसी तरीके यदि मैं 2 लाइन खींच दूं तो 2 लाइन खींच दूं तो अब क्या है? 2 लाइन खींचने पे 3 त्रिभुज बनेंगे। 2 लाइन खींचने पे 3 त्रिभुज। अगर एक मेरा बच्चा पूछा कि इसी प्रकार सर 3 लाइन खींच दे तो, अरे कुछ नहीं, इसी प्रकार अगर मैं 3 लाइन इसमें खींच देता हूं, 1 2 3 लाइन खींचने पर 3 लाइन अगर इसमें खींच गई है, तीन लाइन खींच गई है तो कितना? एक ज्यादा कर दीजिए, मीन्स 4 त्रिभुज बनेंगे, ठीक। तो फिर 5 लाइन खींच दें अगर, तो ये समझ में आया। अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं।
इस तरीके के बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको समझते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 खींच दिया, मीन्स 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब इसमें देखिए कि हमारे पास कितनी लाइनें हैं, सेगमेंट कितने हैं, सेगमेंट है मेरे पास 7, और ऊपर से लाइनें खींच दिया 1 2 3 4 5 लाइन खींच दिया। मीन्स जो 5 लाइन से बनने वाले हैं वो कितने हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, 6 त्रिभुज। सेगमेंट कितने हैं, इनको अब देखिए, इसमें टोटल हमको त्रिभुज निकालना है, तो अब इनको सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +7 कितना हुआ दोस्तों, देखिए कितना हुआ बताइए। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 27 1 28 आ गया। अब यहां पे 28 आ गया, 6 ये है मेरे पास, तो 6 का मैं क्या करूंगा, 28 में 6 का मैं 28 में मल्टीप्लाई करूंगा, 28 में 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके टोटल त्रिभुज आएंगे। देखिए 6 8 48 कितना आया, 4, 6 दूनाई 12 4 12 4 12 4 16, 168 त्रिभुज, 168 त्रिभुज, 168 त्रिभुज आएंगे इस डायग्राम में। अब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। चलिए वन मोर क्वेश्चन इसी बात पे, मैंने अपने बच्चे को दिया कि अब तुम इसको मुझे निकाल के दिखाओ। ठीक, 1 2 3 और 4, मैंने चार सेगमेंट 1 2 3 4 5 मीन्स मेरे पास 5 सेगमेंट वाला क्वेश्चन है। अब कुछ लाइनें भी खींच देता हूं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें खींच दिया, तो 6 लाइनों को अब निकालना है। चलिए भाई इसको डिस्कस करते हैं दोस्त। 6 लाइनों से पहले यहां देख लीजिए, अगर मेरे पास 6 लाइन हैं तो मतलब कि 7 त्रिभुज तो यहां आ गए। ठीक, 6 लाइनों से बनने वाले 7 त्रिभुज हुए, इतना समझ में आया। 6 लाइनों से बनने वाले 7 त्रिभुज हुए, तो अब नीचे वाला का निकाल लेते हैं। नीचे वाले कितने हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 मीन्स कितना हुआ, 15 हो गया। ठीक, अब मेरा बच्चा कह रहा है कि सर ये तो मैं निकाल ही लूंगा, तो एग्जामिनर इसके बाद क्या बोलेगा, एग्जामिनर इसके बाद बोलेगा अच्छा इसको निकाल लोगे तो मैं और कठिन दे दूंगा। अभी देखो ये सॉल्व नहीं हुआ, 15 में अब 7 का गुणा करना पड़ेगा। कितना आएगा दोस्तों, 15 सत्ते 105 त्रिभुज इसमें बनेंगे। ठीक, समझ में आया, कितना आया, 105। नेक्स्ट, अब एक एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया, इसको ऐसे लाइन खींच दिया। अब बताओ, जब ऐसे लाइन खींच दिया तब अब कैसे निकालेंगे, ये बीच से तो लाइन है नहीं, तो पहले समझते हैं इसको अच्छी तरीके से कि ये एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है। एक बार बीच से तो एक त्रिभुज कटेगा, लेकिन अभी इसको अलग से भी काउंट करना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब है कि ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, ये वाला तो इसके अंदर है ही, और एक इसके बाद ये वाला अलग से हमको निकालना पड़ेगा। समझ में आया, तो इस वाले को पहले निकाल के देखते हैं। 1 और 2 मीन्स
कि जो हमारे पास सेगमेंट है वो 1 और 2, तो 1 + 2 3 आ गए। लाइन कितनी है? एक लाइन है मेरे पास, एक लाइन है, तो इसका कितना बनेगा? 2 त्रिभुज अलग से बनेगा। तो 3 और इंटू 2 कितना हो गया? 6 त्रिभुज इसमें बन गए, 6 तो इसमें बन गए। अब देखिए, अब ये वाली लाइन जो खींची थी, अब इसका भी तो जोड़ोगे। तो जब एक लाइन हो मतलब 2 त्रिभुज, एक लाइन हो मतलब 2 त्रिभुज, एक लाइन हो तो मतलब 2 त्रिभुज। कैसे? एक और एक ये हो गया, एक बड़ा वाला हो गया। देखिए इसको मैच कराइए, एक तो देखिए ये हो गया और एक ये बड़ा वाला हो जाएगा ना, मतलब 2 त्रिभुज। तो अब यहां पे देखो 1 प्लस, सॉरी ये कलर आपको सही से नहीं दिखेगा इसलिए इसको हटा देते हैं। ठीक, देखिए 1 + 2 तो ये 3 हुआ, और जो 3 हुआ, अब इसमें 2 है तो 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 6, और प्लस ये 2 अलग से जब जोड़ दोगे 2 तो कितना हो गया? 8। यहाँ मैंने 6 निकाला है, यहाँ भी निकाल दिया। ठीक, और ये 8 त्रिभुज मेरे पास आएगा। कितना त्रिभुज आया मेरे पास? 8 त्रिभुज आया। ठीक, समझ में आया समझ में कि नहीं आया? आगे बढ़ूं, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूं। अब ये ना बोलिए कि कठिन है, नहीं, बिल्कुल आसान है। 1 2 3 4 और 5, ये यहां से मैंने एक लाइन खींच दिया। इसी तरीके के और भी लाइनें बढ़ा दिया, 1 2 3 4, ये लाइनें भी बढ़ा दिया। ठीक है, तो मीन्स टोटल लाइन कितनी हो गई? 5 लाइन हो गई। तो टोटल 5 लाइन हो गई, मतलब ऊपर कितने त्रिभुज बन गए? 6 त्रिभुज बन गए। ठीक है, अब सेगमेंट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट हो गए। तो जब 6 सेगमेंट हो गए तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इनको जब काउंट करोगे तो कितना आएगा? देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 1 21 आ गया, ये आ गया। और इस 6 को क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो 6 के 6, 6 दूनाई 12, 216 त्रिभुज तो यहाँ आ गया। अब इसको ऐड करोगे, ये वाला ऐड करोगे ना, ये देखो मैंने इसको अलग से यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखो 1 2 3 4, मतलब 6 5 4 3 2 1। ठीक, तो अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे इससे कितना बनेगा? इससे बनेगा 6। जब 6 बनेगा तो 126 में 6 सेगमेंट, इसके प्रीवियस वाले में देखो यहां पे कितने बने थे? 1 और 2, मतलब 1 और 2, एक लाइन है तो 2 बनेंगे ना, एक लाइन है तो 2 बनेगा, इसमें 2, एक लाइन मीन्स 2। ठीक, और इसमें कितना है? इसमें मीन्स 1 2 3 4 5, 5 लाइन मीन्स 6, तो 126 और प्लस के 6 कर दोगे, जब प्लस के 6 कर दोगे तो कितना आ गया? 126, मतलब 132 त्रिभुज इसमें बनेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। अभी त्रिभुज खत्म नहीं हुआ, अभी त्रिभुज बहुत है, बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं त्रिभुज में फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहीं पे मेरे पास मान लीजिए, ये देखो, अब बोलेगा कि इसमें कितने त्रिभुज है। एग्जामिनर पूछा कि इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। जब इस तरीके के लाइन खींची हो, 1 2 लाइन खींची हो, तो अब इस तरीके, अब यहां पे देखिए
इसी को मैं अब अलग कर रहा हूं। जब एक लाइन खींचता हूं तो मतलब इसमें होंगे 2 त्रिभुज। जब 2 लाइन खींचता हूं तो इसका मतलब होंगे इसमें 8 त्रिभुज। ठीक है, यहां पे एक लाइन लिखिए, नोट करिए, आयत या वर्ग, आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या, आयत या वर्ग में त्रिभुजों की संख्या केंद्र से गुजरने वाली, केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं, केंद्र से गुजरने वाली रेखाओं की 2 गुनी होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए, केंद्र से गुजरने वाली 2 गुनी होती है, मतलब कि अब समझिए, इसके बाद कॉन्सेप्ट तो अब आएंगे। जब मैंने ये डायग्राम बनाया जी, तो अब केंद्र मेरे पास कहां है? यहां पे है। तो मेरे पास केंद्र जब यहां पे है तो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और 4 रेखा गुजरी केंद्र से। मतलब मीन्स कि केंद्र से कितनी रेखाएं? 4 रेखाएं, 4 रेखाएं गुजर रही हैं, 4 रेखाएं गुजर रही हैं, 4 रेखाएं गुजर रही, मीन्स कि 4 इंटू 2 8 त्रिभुज होंगे। बिल्कुल थ्योरी एप्लीकेबल है। तो एग्जामिनर ने कहा कि बच्चे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे करें? अब इससे कठिन देगा एग्जामिनर, चलिए उसको देखते हैं। एग्जामिनर और कठिन क्वेश्चन को बनाएगा, और कठिन बनाएगा। चलिए ये लीजिए क्वेश्चन। अब एग्जामिनर इस तरीके क्वेश्चन बनाया, देखिए कैसे बनाया, इसको समझिए। ये लीजिए, अब एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन बनाया। तो अब इसमें केंद्र से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं पहले इसे समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 रेखाएं गुजर रही हैं। मीन्स कि केंद्र से 7 रेखाएं गुजर रही हैं। केंद्र से 7 रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। केंद्र से 7 रेखाएं जब गुजर रही हैं तो मीन्स कि 7 इंटू 2 बराबर 14 त्रिभुज इसमें बनेंगे। समझ में आया? 14 त्रिभुज इसमें बनेंगे। दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो प्लीज और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। यह सीरीज पर डे आगे बढ़ती रहेगी, देखना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।